तो हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में पार्टी हेयर स्टाइल के बारे में आपको बताएंगे जो बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल है। सबसे पहले तो हमने आपको ये बता देना है कि इसमें कर्लिंग के साथ साथ आप हेयर स्टाइल को जो गाउन पे होता है आप लहंगे पर चाहें उस पर भी कर सकते हैं, रेड कारपेट लुक पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कई तरीके का ये एक हेयर स्टाइल है। आप कई ड्रेसेस पर, कई फंक्शन पर ये हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये जो हमने दिखाया था पिछले, आप देख रहे हैं, ये फ्लिक्स के बारे में था कि हम साइड से कैसे निकाल सकते हैं। अब क्या है कि फेस के अकॉर्डिंग हम सेक्शनिंग करते हैं। अच्छा, फेस के अकॉर्डिंग सेक्शनिंग करने का ये मतलब है, अगर किसी का फेस पतला है तो क्या किया जाएगा, साइड से ये जो मतलब इस तरीके से हेयर लेकर उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, यानी कि थोड़ा सा कर्ल देने के बाद उसको थोड़ा फ्रंट से फुला देंगे ताकि थोड़ा बाउंसी से हेयर लगे, जिस जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, और चाहे तो ये फ्लिक्स भी निकाल सकते हैं, बहुत ही इस माइनर सी फ्लिक्स निकालें, बहुत मोटी मोटी फ्लिक्स ना निकालें। ठीक है, और अगर किसी का ब्रॉड है तो आप टाइटली टाई कर सकते हैं, और अगर कोई क्लाइंट नहीं चाहता है टाई कराना तो आप उसी तरीके से करिए जिस तरीके से मैंने बताया, मतलब उसको थोड़ा सा बाउंस दें। और अब हम जो आपको हेयर स्टाइल बताएंगे ये टाई हेयर का हेयर स्टाइल है। इस तरीके से आप बाउंस दे सकते हैं तो वॉल्यूम उसमें आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है, अच्छे से इसको हम जो है सेक्शनिंग निकालेंगे। पहले तो कॉम कर देंगे, फ्रंट से 4 फिंगर हम छोड़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी हेयर स्टाइल को बनाने के लिए। ठीक है, फ्रंट से आप फ्रंट वेरिएशन जो भी करते हैं, क्रिएटिविटी आपकी जो भी होती है, तो उसमें आप 4 फिंगर का गैप ज़रूर देंगे। एयर टू एयर आपने देखिए सेक्शन निकाला है। सेक्शन निकालने के बाद में हम अच्छे से हेयर को कॉम करेंगे। हेयर को क्लिप से टक कर दिया है ताकि हम जब हेयर स्टाइल करें तो इससे परेशानी ना हो। इस तरीके से आप कर लेंगे। ये देख रहे हैं दोनों साइड सेम दिया है। ठीक है, यानी कि ये गैपिंग दोनों साइड से हमने जो हेयर लिए हैं वो सेम है। सेम लेने के बाद में हमें क्या करना होता है, हमें फ्रंट सेक्शन पहले डिज़ाइन, मतलब इसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो नहीं करनी होती है, हमें बैक से बनाना होता है। क्यों? इसका रीज़न ये है बैक से बनाने का कि अगर आप बैक से बनाते हैं और फ्रंट से बाद में बनाते हैं तो आपका जो भी आप क्रिएटिविटी करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी, बाल खींचेंगे नहीं। तो इसलिए आप हमेशा फ्रंट से ना बनाकर बैक से बनाएं और फिर बाद में फ्रंट से बनाएं। अब हम सी सेक्शन निकाल रहे हैं। हम ये हेयर स्टाइल ओपन बनाएंगे तो इसलिए ओपन जो हेयर होते हैं तो उसमें बहुत बड़ा सी सेक्शन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्राउन से हमने ये सी सेक्शन लिया है। सी सेक्शन को अच्छे से डिवाइड कर देंगे हम हेयर को लेकर, और इसको हमने लॉक कर देना है इस तरीके से। क्राउन सेक्शन टक करने के बाद में हमारे पास में ये हेयर बचे हैं। अब इन हेयर में हमें अपना वर्क करना है पहले। ठीक है, फ्रंट का हम बाद में करेंगे, और फ्रंट का बाद इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे हेयर ख़राब ना हो। ठीक है, इससे पहले आप मेरा चैनल ZSPC मेकअप एंड ब्यूटी सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी तरीके की क्वेरी है तो आप मेरी आप मेरे इंस्टा आईडी पर DM कर सकते हैं जो ZSPC मेकअप एंड बुटीक है। तो इन सेक्शन पर हम कर्ल्स करेंगे। अच्छा, कर्ल्स करने की कई टेक्निक होती हैं। ठीक है, एक तरीका होता है करने का, ये नहीं है कि कैसे भी करके हम कर्ल्स स्टार्ट कर देते हैं उठाकर। ठीक, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन को हम पार्टीशन करते हैं हेयर का। हेयर पार्टीशन करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी हेयर स्टाइल के लिए। आप इस तरीके से हॉरिजेंटल में भी कर सकते हैं, और सेंटर पार्टिंग जो इस तरीके से दिखाई जा रही है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप सेंटर पार्टिंग करेंगे और इसको आप कॉम करने के बाद में टक कर देंगे। टक करने का प्रॉफिट ये होता है कि आपके हेयर इधर उधर उलझते नहीं हैं। अब आपका इस साइड से जो हेयर बचेंगे इससे आप कर्ल्स करना स्टार्ट करिए। कर्ल्स के लिए बने रहिए क्योंकि आप कर्ल्स करने का तरीका जानेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है कैसे भी ऐसे टोंग पकड़ते हैं ना, तो उसको ईजी ऐसा लगता है कि हम बस टोंग हमने पकड़ ली है और इसी तरीके से हमें कर्ल्स करते जाना है। एक अच्छी सी लय उसमें आती है, और उसका तरीका ही कर्ल्स का सबसे मेन होता है। जब आप कर्ल्स करते हैं तो पहले तो आपने ये यहाँ नीचे से एक लेयर निकाल ली है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से आप निकालेंगे लेयर को।
तो इस तरीके से लेयर लेने के बाद में हम इसको टोंग से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, टोंग के भी कई टाइप होते हैं। ये तो 90 नंबर का है, बट हम 90 नंबर का ना लेके इसे 21 नंबर का लेंगे। थोड़ा सा हमें बड़ा चाहिए इसलिए, ठीक है। तो आपको जितने बड़े कर्ल्स चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग टोंग ले सकते हैं। वैसे मोस्टली 90 और 21 नंबर का यूज़ किया जाता है सैलून में, अगर मतलब मीडियम कर्ल्स इस तरीके के चाहिए। ये लॉन्ग हेयर हैं अगर किसी के, तो आप पहले ऐसे प्रेस करते हुए जाएंगे, उसके बाद में आप इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइटली भी ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइटली करेंगे तो जो कर्ल्स हैं वो बहुत क्लोज बनेंगे। आप थोड़ा सा लूज़ रखें और इसको ऊपर से टच करते हुए देखिए कि ऊपर तक इसकी हीट आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपका कर्ल्स जो है ऊपर तक, हेयर तक हो चुका है, यानी हीट पहुंच चुकी है। और इसमें आप गैप देख सकते हैं, इतना ही गैप आप रखेंगे, यानी कि जो भी कर्ल्स की लेयर आप ले रहे हैं सेम गैप आपको इतना ही डिस्टेंस रखना है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये कर्ल्स का तो एक तरीका हो गया। आप दूसरे तरीके के कर्ल्स भी इसमें कर सकते हैं टोंग की मदद से, और उसकी टेक्निक दूसरी होती है, वो मैं आपको किसी दूसरे हेयर स्टाइल पे बनाऊंगी। इस तरीके से आप लेकर कर्ल्स कर सकिए, आइए कर सकते हैं। अच्छा, फ्रंट का पार्ट जो है ज़्यादा टफ नहीं था। इसमें सेंटर पार्टिंग करने के बाद में डबल लेयर में हमने 3 में जिस तरीके से नॉर्मल चोटी होती है उसको बल देकर हमने टक कर दिया है दोनों साइड से, और फ्लावर को स्टार्ट किया है। और पिनअप करके अब इस लेयर को हम जो है इस तरीके का एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, जो बहुत इजी है, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ ये डिज़ाइन बनता है। आप वो एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इस डिज़ाइन को और इस फ्लावर को बना सकते हैं। फ्लावर के भी कई टाइप हैं हेयर में, जो हम एक एक करके आपको बताएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं। क्योंकि हम जो सीखते हैं या फिर जो भी वर्क होता है हमारा, तो हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप भी सीखिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और मतलब जो भी हम अब मेकअप और बुटीक से जो भी डिज़ाइन ला रहे हैं, तो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए। देखिए, इस तरीके से आप इसको फ्लावर को कर सकते हैं। अच्छा, एक इसका तरीका ये भी है, अगर आप फ्लावर में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले इस तरीके से लेयर को ट्विस्ट करेंगे, यानी कि जो हमें रोज़ पेटल बनानी है, और उस पर करेंगे हम हेयर स्प्रे। फिक्सिंग का जो हेयर स्प्रे आता है उसको करेंगे हम, सेटिंग स्प्रे होता है जो, उसको करने के बाद में हम स्ट्रेटनर से उसको प्रेस करेंगे इन लीव्स को, ताकि उनका जो शेप है बहुत अच्छे से होल्ड हो जाए। और फिर हम इसको फ्लावर को लगाएंगे, मतलब ट्विस्ट करके फ्लावर बनाएंगे। और एक चीज़ ये भी है कि जब भी आप फ्लावर बनाते हैं या कोई भी क्रिएटिविटी करते हैं तो अच्छे से पिन अप करेंगे, ताकि वो जो है कोई भी ऐसा होता है जो मतलब उनका फंक्शन होता है, बनवाते हैं तो डांस वगैरह होता है, तो वो ओपन ना हो, ठीक है। और पिन भी ऐसे लगाएंगे, एक आर्ट होती है पिन लगाना भी, और अगर हम उसको दिखता हुआ लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आप इस तरीके से लगाएं कि आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छे से शो हो, और जो है पिन्स भी ना ऊपर मतलब दिखाई दे। और अब ये सेकंड हम लेयर इसकी ले लेते हैं फ्लावर की, क्योंकि हमें फ्लावर उतना ही रखना है जितना हेयर स्टाइल के लिए सूटेबल हो। इस तरीके से ट्विस्ट देते हुए हम 2-3 ट्विस्ट देंगे, और उसके बाद में इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे लेयर को। तो आई होप आपकी को ये समझ में आया होगा कि ये फ्लावर किस तरीके से बना है, और हेयर स्टाइल हमने एडवांस हेयर स्टाइल को कितना इजी तरीके से आपको बताया है। तो आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर मुझे फॉलो करें, और नई वीडियो को देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।